सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से उपसर्ग पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग उपसर्ग पाठ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो प्र अगर उपसर्ग हो, प्रयुक्त हार इक्वल्स टू प्रहार। उसी प्रकार दूसरा अगर हम लोग उदाहरण ले, उप अगर उपसर्ग हो और कार अगर आपका मूल शब्द हो, उपयुक्त कार इक्वल्स टू उपकार। तीसरा अगर हम लोग उदाहरण ले, आ अगर उपसर्ग हो और आपका हार अगर आपका मूल शब्द हो, आयुक्त हार इक्वल्स टू आहार। चौथा उदाहरण अगर हम लोग ले, नीर अगर उपसर्ग हो, बल अगर आपका मूल शब्द हो, नीर युक्त बल इक्वल्स टू निर्बल। ठीक है बच्चों, अब अगला हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जो उपसर्ग के प्रकार हैं। तो उपसर्ग के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो है बच्चों संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा प्रकार है आपका हिंदी के उपसर्ग। तीसरा प्रकार है आपका उर्दू के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को पहला प्रकार पढ़ना है जो है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग को मुख्यतः बच्चों तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। और ये जो उपसर्ग है उसमें ये संस्कृत के उपसर्ग में जो संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में आते हैं उसे हम लोग संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें, अगर हम लोग अधि उपसर्ग अगर ले, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधियुक्त कार इक्वल्स टू अधिकार। ठीक है बच्चों, शब्द देखिए आप लोग। दूसरा उदाहरण देखिए, अधिपति। अधिपति में अधियुक्त पति इक्वल्स टू अधिपति। अधि बच्चों आप लोग का उपसर्ग है और पति जो है वो आपका मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण आप लोग देखिए संस्कृत के उपसर्ग में, अप अगर आपका उपसर्ग है और अर्थ जो है इसका बुरा या हीन। तो शब्द अगर हम लोग देखें, अपयुक्त यश इक्वल्स टू अपयश। ठीक है, यश हो गया आपका मूल शब्द, अप हो गया आपका उपसर्ग। अपमान अगर हम लोग शब्द ले, अपयुक्त मान इक्वल्स टू अपमान। अब बच्चों जो है वो उपसर्ग है और मान हो गया आपका मूल शब्द, अपयुक्त मान इक्वल्स टू अपमान। तीसरा उदाहरण आप लोग देखिए, अभी। अभी में अभी का अर्थ होता है बच्चों सामने या चारों। ठीक है, तो अभियान अगर हम लोग शब्द ले, अभियुक्त यान इक्वल्स टू अभियान। अभी हो गया उपसर्ग, यान हो गया आपका मूल शब्द, अभियुक्त यान इक्वल्स टू अभियान। अभिषेक अगर हम लोग शब्द ले, अभी हो गया आपका उपसर्ग, शेख हो गया आपका मूल शब्द, अभियुक्त शेख इक्वल्स टू अभिषेक। चौथा अगर हम लोग उदाहरण ले, नी आपका उपसर्ग है। तो नी का अर्थ होता है निषेध या अधिकता। तो निवारण शब्द अगर हम लोग ले, नियुक्त वारण इक्वल्स टू निवारण। निपात में अगर हम लोग देखें तो नियुक्त पात इक्वल्स टू निपात। नी हो गया आपका उपसर्ग, पात हो गया आपका मूल शब्द। और आखिरी जो आपका उपसर्ग है वो है आपका परा। परा में आपका परा का अर्थ होता है आपका उल्टा या पीछे। ठीक है बच्चों, तो पराजय अगर हम लोग शब्द ले, परायुक्त जय इक्वल्स टू पराजय। जय हो गया आपका मूल शब्द, परा हो गया आपका उपसर्ग, परायुक्त जय इक्वल्स टू पराजय। पराभव अगर शब्द ले, परा हो गया आपका उपसर्ग, भव हो गया आपका मूल शब्द, परायुक्त भव इक्वल्स टू पराभव। काफ़ी आसान है ना बच्चों। अब हम लोग दूसरा प्रकार हम लोग देखते हैं जो है बच्चों हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को मुख्यतः तद्भव उपसर्ग भी इसे कहा जाता है और इनका प्रयोग जो है मुख्यतः हिंदी शब्दों में ही किया जाता है। अब उदाहरण अगर हम लोग बच्चों देखें, इसमें अगर हम लोग अ उपसर्ग अगर हम लोग ले, अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो इसका शब्द जो बनेगा वो होगा अछूता। अछूता में अ हो गया आपका उपसर्ग, छूता हो गया आपका मूल शब्द, अयुक्त छूता इक्वल्स टू अछूता। अतः अगर हम लोग शब्द ले, अयुक्त था इक्वल्स टू अथा। अ हो गया आपका उपसर्ग, था हो गया आपका मूल शब्द।
दूसरा उदाहरण बच्चों देखिए हिंदी के उपसर्ग में क का अर्थ होता है बच्चों बुरा या हीन। तो इसमें अगर कपूत शब्द अगर हम लोग ले, क हो गया आपका उपसर्ग, पूत हो गया आपका मूल शब्द, क युक्त पूत इक्वल्स टू कपूत। कचोट शब्द अगर हम लोग ले, क हो गया आपका उपसर्ग, चोट हो गया आपका मूल शब्द, क युक्त चोट इक्वल्स टू कचोट। तीसरा उदाहरण बच्चों आप लोग देखिए दू का अर्थ होता है कम या बुरा। दुबला अगर हम लोग शब्द ले, दू हो गया आपका उपसर्ग, बला हो गया आपका मूल शब्द, दू युक्त बला इक्वल्स टू दुबला। दुलारा अगर हम लोग शब्द ले, दू हो गया आपका उपसर्ग, लारा हो गया आपका मूल शब्द, दू युक्त लारा इक्वल्स टू दुलारा। चौथा उदाहरण देखिए बच्चों नी उपसर्ग अगर हम लोग देखें, इसमें जो है मुख्यतः नी का अर्थ होता है आपका कमी। ठीक है बच्चों, नी शब्द अगर हम लोग ले, नी का अर्थ होता है आपका कमी। तो निगोरा अगर हम लोग शब्द ले, नी युक्त गोरा इक्वल्स टू निगोरा, नी उपसर्ग, गोरा हो गया आपका मूल शब्द। और निडर शब्द अगर ले, नी युक्त डर इक्वल्स टू निडर, निडर हो गया आपका उपसर्ग, नी हो गया आपका उपसर्ग, डर हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू निडर। और आखिरी उदाहरण बच्चों आप लोग देखिए भर उपसर्ग अगर हम लोग ले, इसमें भर का अर्थ होता है पूरा। ठीक है, तो भरपेट अगर मूल शब्द है, भर हो गया आपका उपसर्ग, पेट हो गया आपका मूल शब्द, भर युक्त पेट इक्वल्स टू भरपेट। और भरपूर अगर हम लोग देखें शब्द, भर हो गया आपका उपसर्ग, पूर हो गया आपका मूल शब्द, भर युक्त पूर इक्वल्स टू भरपूर। काफ़ी आसान है बच्चों। और आखिरी प्रकार जो है वो है बच्चों उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसे मुख्यतः आगत उपसर्ग भी कहा जाता है और इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह विदेशी भाषा के शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। इसमें अगर हम लोग पहला उदाहरण देखें, बे उपसर्ग अगर हम लोग देखें, बे का अर्थ होता है बिना। और बेकाम शब्द अगर हम लोग ले, बे युक्त काम इक्वल्स टू बेकाम, बे हो गया आपका उपसर्ग, काम हो गया आपका मूल शब्द, बे युक्त काम इक्वल्स टू बेकाम। बेअसर अगर हम लोग शब्द ले, बे युक्त असर इक्वल्स टू बेअसर, बे हो गया आपका उपसर्ग, असर हो गया आपका मूल शब्द। दूसरा उदाहरण देखिए कम। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण जो है वो हो गया आपका कम। तो कम में आप लोग देखिए थोड़ा, कम का अर्थ होता है आपका थोड़ा। तो पहला शब्द अगर हम लोग देखें कम वक्त, कम युक्त वक्त इक्वल्स टू कम वक्त। ठीक है, तो कम युक्त वक्त इक्वल्स टू कम वक्त। तो इसमें कम हो गया आपका उपसर्ग, वक्त हो गया आपका मूल शब्द। कमजोर दूसरा है, इसमें कम हो गया आपका उपसर्ग, जोर हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है, कम युक्त जोर इक्वल्स टू कमजोर। तीसरा उदाहरण बच्चों आप लोग देखिए गैर। गैर में गैर का अर्थ होता है के बिना। पहला शब्द अगर देखें गैर कानूनी, गैर हो गया आपका उपसर्ग, कानूनी हो गया आपका मूल शब्द, गैर युक्त कानूनी इक्वल्स टू गैर कानूनी। दूसरा उदाहरण देखिए गैर जरूरी, गैर हो गया आपका उपसर्ग, जरूरी हो गया आपका मूल शब्द, गैर युक्त जरूरी इक्वल्स टू गैर जरूरी। चौथा उदाहरण देखिए बच्चों ना। ठीक है, ना उपसर्ग से अगर हम लोग शब्द बनाए, ना का अर्थ होता है अभाव। तो इसमें अगर हम लोग पहला शब्द अगर हम लोग देखें नाराज। ठीक है, तो ना युक्त राज इक्वल्स टू नाराज, ना हो गया आपका उपसर्ग, राज हो गया आपका मूल शब्द, ना युक्त राज इक्वल्स टू नाराज। दूसरा उदाहरण देखिए नालायक, ना युक्त लायक इक्वल्स टू नालायक, ना हो गया आपका उपसर्ग, लायक हो गया आपका मूल शब्द, ना युक्त लायक इक्वल्स टू नालायक। और आखिरी उदाहरण देखिए आपका जो उपसर्ग है उर्दू फारसी के उपसर्ग में, वो है आपका खुश। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठता। तो खुशनुमा अगर हम लोग शब्द देखें, खुश युक्त नुमा इक्वल्स टू खुशनुमा, खुश हो गया आपका उपसर्ग, नुमा हो गया आपका मूल शब्द, खुश युक्त नुमा इक्वल्स टू खुशनुमा। दूसरा उदाहरण देखिए खुशगवार, खुश हो गया आपका उपसर्ग और गवार हो गया आपका मूल शब्द, खुश युक्त गवार इक्वल्स टू खुशगवार।
तो बच्चों हम लोग तब आज क्या पढ़े आज की कक्षा में? आज की कक्षा में हम लोग पढ़े उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के उदाहरण, उपसर्ग के भेद। 3 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। हर एक उपसर्ग के भेद का परिभाषा भी हम लोग जाने और उदाहरण भी हम लोग जाने। तो आशा किया जाता है बच्चों आज की कक्षा आप लोगों को भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आई होगी जो आप लोगों को पढ़ाया गया, और इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को दिए गए, उसे आप लोग कंठस्थ कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रश्न उत्तर प्रश्न जो है अभ्यास के लिए भी आप लोग को दिए गए, उसे आप लोग अभ्यास कीजिए। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।